तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में दशमलव संख्याओं को घात के रूप में बदलेंगे। कैसे बदला जाता है इसको आपको आज समझना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आज हम ये भी बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, एडिशन, जोड़ तथा उनका मल्टीप्लिकेशन और उसका डिवीज़न यानी घटाव, गुणा और भाग किस तरीके से जो है लगाया जाता है, आज पूरी प्रक्रिया वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारा दशमलव संख्याओं को जो है घात के रूप में जो है बदलना। तो दशमलव संख्याओं को घात के रूप में बदलने के लिए जो है आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 0.01 ये दिया गया है। ये एक प्रकार की दशमलव संख्या है और इसको घात के रूप में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस डेसिमल को ध्यान से देखिए। इसके पीछे आप कितने अंक जा रहे हैं, 1 और 2, 2 अंक पीछे जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 10 के पावर में आप लिख देंगे -2। तो जब आप किसी दशमलव संख्या के इस तरीके से आप जो है राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो आपका जितने अंक पीछे जाएंगे उतना आपको पावर में माइनस में लिखना होगा। और यदि जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका 200, इसको पावर में बदलना है 200 को, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप मान लीजिए 1 2 2 अंक आगे आ रहे हैं, तो इसको पावर के रूप में लिखने के लिए 2 × 10 के पावर में प्लस लिखना होगा। तो इन दोनों बातों से आपको समझना है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। तो जब हम दशमलव संख्या को घात के रूप में बदलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जितना अंक आप पीछे जाएंगे उतना आप 10 के पावर में माइनस लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि दशमलव के 2 अंक आगे गए, 0 और 1, 2 अंक है, तो यहाँ पर 10 की घाते कितना लिख दिए, -2। इसी प्रकार से इसमें हमने क्या देखा कि 200 लिखा है, तो इसमें हमने क्या किया कि इसको 2 अंक देखिए हम आगे आ रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है कि जितना अंक आप आगे आओगे उतना आपको पावर में प्लस लगाना है 10 के। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 × 10 के पावर में कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को घात के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिया है 0.5। अब इसको आपको क्या करना है, पावर के रूप में, घात के रूप में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 5 × 1 अंक पे आप पीछे जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर में -1। ऐसे लिखा है 0.05। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके पीछे कितने अंक जा रहे हैं, 1 2, 2 अंक जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 के पावर में -2। ठीक, अगेन एग्जाम्पल देखेंगे, लिखा है 0.005। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, डेसिमल के 3 पीछे जा रहे हैं, 1 2 3, 3 अंक क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 10 के पावर में -3। इसी प्रकार से लिखा है 0.0005 लिखा है, तो आप 1 2 3 4, 4 अंक आप क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 10 के पावर में -4, क्योंकि आप 1 2 3 4, 4 अंक क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से लिखा है 0.020, इसको बदलना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3, 3 अंक पीछे जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 × आपका 3 अंक पीछे गए हैं, तो हो जाएगा 10 के पावर में -3।
ठीक है। इसको और सरल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 20 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई बाई 10, या यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 है। तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में समझाए थे कि यहाँ पर अगर कोई संख्या लिखी हो और उसके पावर में यदि कुछ ना दिया हो तो इसके पावर में 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब आधार क्या है, बराबर है, आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो -3 में से 1 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, मिल जाएगा 2 इंटू 10 के पावर में मिल जाएगा आपका -2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप समझ लेंगे। अगेन एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा है 2000 ऐसे लिखा है, आप इसको पावर में बदलना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 3 अंक क्या आ रहे हैं, आप जो है राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं 3 अंक, तो आपका क्या लिखना पड़ेगा 2 इंटू 10 के पावर में आपका +3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे लिखा है 500000 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो है राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 अंक आप जो है राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर में 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से जो है आपको ये समझना है कि यदि आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जितने अंक आप राइट टू लेफ्ट आते हैं उतना आपको 10 के पावर में लिखना पड़ता है। यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उतने अंक आपको 10 के पावर में माइनस लिखना है। तो यह वीडियो जो है लगभग सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि बहुत से जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो काफ़ी बच्चों को ये समस्याएं होती है कि सर जो है डेसिमल को आगे ले जाएंगे तो पावर में क्या लिखना पड़ेगा, पीछे ले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आपका सभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है डेसिमल के आगे जाने पर कैसे पावर लगाते हैं, पीछे जाने पर कैसे लगाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप जो है घर पर खुद से ट्राई करिएगा। जैसे लिखा है 0.01, जैसे लिखा है 0.002, जैसे लिखा है 1.02, जैसे लिखा है 2.005, या लिखा है 1.005, या लिखा है 600, या लिखा है 500, या 20000, या लिखा है 6000, या लिखा है 5.600। तो ये हमने आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, इसको आप घर पर खुद से ट्राई करिएगा। अब इसके साथ साथ डियर हम आगे बात करेंगे डेसिमल यानी दशमलव संख्याओं का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कैसे लगाया जाता है। तो अब हम घटाव को सीखेंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं के घटाव को अब सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का घटाव, या इसको कहते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों दिया है 3.002 ये दिया गया है, और इसमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए दिया है आपका 1.001, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एडिशन करना यानी जोड़ना बता दिया है, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, कैसे करना है, जैसे लिखिए 3 पॉइंट, यहाँ पर आपको 002 दिया है और यहाँ पर आपको माइनस लिख देना है।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है 1 पॉइंट, तो यहाँ पर देखिए 1 लिख दीजिए। पॉइंट से पॉइंट मिलाना, ये बहुत ज़रूरी वाली बात है। अगर पॉइंट से पॉइंट आप नहीं मिलाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 0 0 1 कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आसानी से, 2 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 0 हो गया, 0 हो गया, डेसिमल आपको उतने पे ही लगाना है। यहाँ 3 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2। अब आपका आसानी से आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या मिला, 2.001, ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है 0.003 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.001 में। मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। 0.003 को यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाना है, यहाँ हो जाएगा 0.001। अब इस प्रकार से डियर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, आपका हो जाएगा 2, और 0 में से 0 तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। अब ये आंसर मिला आपका क्या, 0.002। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगेन इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है 4.658। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपका मान लीजिए कि 1.256, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। जैसे 4.658 और इसको सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 1.256, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 6 निकल गया, आपका 2 हो गया। 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 2 गया आपका 4, पॉइंट आप उस अंक पे लगा देंगे। यहाँ 4 में से 1 निकल गया आपका 3। तो ये आपका आंसर आ गया 3.402। ठीक है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है आपका 20.05 सब्ट्रैक्ट करना है -1.005। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर 2 अंक पे डेसिमल लगाया है और यहाँ पर एक ही अंक पे लगाया, तो यहीं पर आप गलती करेंगे। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसको कैसे करेंगे। आपको ध्यान देना है कि पॉइंट से पॉइंट ही मिलाना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे 20.05, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाइए। अब इस 1 को आप यहाँ अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको 0 लिखना है, उसके बाद आपको 1 लिखना है, फिर आपको डेसिमल का चिन्ह लगाना है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 005। अब यहाँ पर क्या है, इसको 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए एक हासिल जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 हुआ, और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, और यहाँ से 4 में से 0 निकलेगा, आपका 4 आ जाएगा। यहाँ हो गया आपका 0, यहाँ होगा आपका डेसिमल है तो डेसिमल का चिन्ह लगा दीजिए आप। फिर यहाँ पर देखिए 0 में से 1 नहीं निकलेगा, यहाँ पर एक हासिल जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 निकलेंगे तो हो जाएंगे 9, और यहाँ पर 1 बचा है तो यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कैसे लगाना है, और इसका आपका आंसर मिल गया 19.045। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप स्वयं से ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए HW में आपको दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में कि 0.065 को सब्ट्रैक्ट करिए 0.001 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 0.256 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है
0.164 से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, है आपका 8.568 सब्ट्रैक्ट करना है 4.658। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आप इसको घर से ट्राई करिए खुद से। और अब देखेंगे हम डियर, आप घटा हो गया है, अब हम पढ़ेंगे जो है डेसिमल संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं, गुणा को देखते हैं कैसे किया जाता है। तो अब हम सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन, गुणा। मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा कैसे किया जाता है सीखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया गया है 0.1 मल्टीप्लाई किया गया है 0.1 में। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, पूछा है कि आप 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 0.1 लिखकर 0.1 लिख देंगे। तो जैसे आप सामान्य गुणा करते हैं उसी नियम को आप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप, ये इकाई है ये दहाई है, तो आप सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। तो 1 1 जा 1 या 1 इक्के 1 1 शून्य 0, ठीक है। फिर आप डेसिमल को भूल जाइए, फिर 0 है तो 0 इक्के 0 और 0 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप सामान्य तरीके से गुणा कर लेंगे उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो डेसिमल लिखा है इसको कैसे लगाएंगे, ये बात समझने योग्य है। आप क्या करेंगे, देखिए 1 2 दो अंक पे जो है क्या करेंगे, पीछे से 1 2 दो अंक पे आप दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझने वाली बात है। सबसे पहले आप सामान्य तरीके से गुणा कीजिए, जैसे आप सामान्य गुणा करते हैं अंकों का। उसके बाद डेसिमल को जो है क्या करेंगे, जितने अंक पे है 1 2 दो अंक पे है तो पीछे से आप 2 अंक पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर आपका मिल गया 0.01, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 0.2, ये मल्टीप्लाई किया गया है 0.2 से, ठीक है। तो आप सामान्य तरीके से गुणा कीजिए जैसे करते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, आप जोड़ दीजिए 4 0 0, ठीक है। और डेसिमल को जैसे बताया गया है ये 2 अंक है तो आप पीछे से 1 2 अंक पे आप लगा देंगे। तो ये आपका हो गया आंसर 0.04, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिया है 3.60 मल्टीप्लाई बाई 2.14, जैसे मान लीजिए ये दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 3.60 आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2.14। तो पहले आप सामान्य तरीके से जैसे गुणा करते थे वैसे कर लीजिए। इसमें 4 से 4 शून्य 0, 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 तियां के 12 और 12 और 2 आप जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर 1 से करिए 0 6 1 3 जा 3, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 0, यहाँ पर 12 हो गया और 2 तिहाई 6 1 7, जोड़ दीजिए 0 4 6 4 10 और 1 हासिल हुआ है, 3 2 5 1 6 और 1 हासिल होगा आपका 7, ठीक है। अब ये आप सामान्य तरीके से गुणा कर लिए। अब देखिए डेसिमल कैसे लगाएंगे, 1 2 3 और 4, आप 4 अंक पे जो है डेसिमल लगाएंगे वो भी पीछे से 1 2 3 और 4, तो ऐसे आप लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या मिला, 7.705
40। तो इस प्रकार से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है 4.860 मल्टीप्लाई बाई 2.00 ऐसे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4.860 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लिखेंगे 2.00। तो आप ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या ऐसे दी गई हो और डेसिमल के बाद की जो जीरो लिखा हो, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको आप नथिंग में समझिए। और ये अब क्या हो गया, ये 2 ही लिखा है, ऐसा आप समझेंगे कि अगर कोई संख्या लिखी गई है और दशमलव के बाद कोई 00 लिखा, अगर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है इसके बाद, अगर कोई डिजिट होगा, कोई अंक होगा तो इसका मीनिंग निकलेगा। लेकिन यदि कोई अंक नहीं है, दशमलव के बाद सब 00 हैं, इसका मतलब है कि इसको आप काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही बचा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल में। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य 0, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 चौक 8 9। और सिंपली क्या करना है, 1 2 3 3 अंक पे डेसिमल लगा है, तो आप 1 2 3 3 अंक पे आप दशमलव लगा लीजिए आसानी से। तो आपका आंसर मिल गया, क्या मिला, 9.720। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, आप घर पर खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि HW आपको मिला है, जैसे कहा है 1.12 मल्टीप्लाई बाई 2.06, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा दिया है मान लीजिए 9.86 मल्टीप्लाई बाई 6.08। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मान लीजिए 1.48 मल्टीप्लाई किया गया है आपका 4.0008 से। जैसे मान लीजिए दिया गया है आपका 6.135 मल्टीप्लाई बाई 6.008। तो इस प्रकार से इसको आप घर से स्वयं ट्राई करेंगे। अब आई होप डियर स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का डिवीजन यानी भाग, इसका देखेंगे कैसे किया जाता है। दशमलव संख्याओं का भाग यानी डिवीजन, चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है, आपका दिया गया है 0.2, ये भागे का चिन्ह है और लिखा है 0.2 में भाग दीजिए। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम सामान्य तरीका बता दे रहे हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए भागे का मतलब बटा भी होता है। जैसे देखिए लिखा है 0.2 बटा 0.2। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जितना वैल्यू ये है उतना ये है, तो आपका आंसर क्या मिल गया 1। तो एक तरीका तो आपका ये है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप सामान्य जैसे बच्चों की तरह लगा सकते हैं। जैसे लिखा है 0.2, क्लास फर्स्ट और सेकंड में जैसे लगाते थे, इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका देखिए 0.2 से यहाँ पर 1 हो जाएगा और 0.2 हो गया, तो एक बार गया तो सब कट गया, तो आपका आंसर तब भी आपका। तो आप इस विधि से भी लगा सकते हैं और बटे वाले विधि से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका सही है। और यदि आपको ये आसान लगता है तो इससे लगाइएगा, नहीं तो भाग विधि से, सामान्य भाग विधि से भी लगा सकते हैं। तो हम आपको बटे वाले विधि से समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए दिया गया है 0.12
और डिवाइड करके दिया गया है 0 पॉइंट मान लीजिए दिया है 6, ये दिया गया है। तो आपको लिखना है 0.12 डिवाइडेड बाई 0.6। तो यहाँ पर डियर समझना है कि देखिए यहाँ पर डेसिमल 2 अंक पे लिखा गया है और यहाँ पर एक ही अंक पे लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेसिमल की संख्याओं को जब तक बराबर नहीं कर लेंगे, अगर उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसके पहले जब हम बताए हैं कि डेसिमल को आगे ले जाने या पीछे ले जाने पर क्या होता है, तो इस डेसिमल को आपको क्या करना है, 2 अंक आगे ले जाइए। तो हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 के पावर में 2 अंक पीछे जा रहे हैं, हो जाएगा 10 के पावर में -2, ठीक है। अब बटे का चिन्ह है, बटा लगा दीजिए। यहाँ देखिए लिखा है 0.6, यहाँ पर 1 अंक पर आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 के पावर में क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये 6 2 जा 12, यहाँ 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर ये 10 टू दी पावर -1 है, बटे में लिखा है, और ये वैल्यू माइनस में है, जब ये ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है। ये आपको पिछले वीडियो में समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 के पावर में -2 ऊपर है, और नीचे वाला जो वैल्यू है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10 की पावर में +1 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आधार बराबर है और गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो -2 में से जब +1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा 2 इंटू 10 के पावर में -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही लगाना है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया गया है 0.06, ठीक है, 4 ये दिया गया है, डिवाइड बाई 0.2 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है 0.064 और बटे हो गया 0.2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ डेसिमल को 1 2 3 अंक पीछे जा रहे हैं इधर से, तो हो जाएगा 64 इंटू 10 के पावर में -3 हो गया। बटे का चिन्ह है, बटा लगा दीजिए। यहाँ से क्या है, देखिए 1 अंक पीछे जा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर में -1 हो गया। तो यहाँ से देखिए कट गया, 2 तिहाई के 6 और 2 दूनाई के 4, और यहाँ पर -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर में -3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 के पावर में 1 हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर मिलेगा 32 इंटू 10 के पावर में -2, ठीक है। तो इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट आप भाग को सॉल्व कर लेंगे, और आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.5, इस दिया गया है आपका 0.658 डिवाइडेड बाई 2.56। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3.654 डिवाइडेड बाई 2.154, ठीक है। तो इससे खुद से आप ट्राई कीजिए इसको। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।